सर एक का नाम कासम है और एक का नाम जो है अली अदर है। तुम्हारा क्या नाम है? वो मुझे मोदर पकड़ा देता है। अच्छा, मतलब वो लीडर होगा ना तुम लोगों का? जी। अच्छा, तो वो किधर है अभी? तो अकेला ही हूँ घर में, बस एक भाई हूँ मैं। तो वाला साहब के फोत हो गए हैं। सर एक बाइक के नीचे उतर, एक बाइक पे होता है और एक मतलब मोदर एक के हाथ में होता है और एक तलाशी लेता है। सर गलती हो गई, एक बार दोबारा कभी नहीं होगी ऐसा। पहले गलती का एहसास नहीं हुआ? हमें कभी 10,000 दे दे या कभी 5,000, कभी 15,000 ऐसे देता है वो। डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी शक्ल दिखाओ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AR ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। शकील और छोटू गैंग जिसने शेखुपुरा समेत मुतअद्दिद ज़िलों के अंदर अपना चोरी डकैती के अंदर अपना नाम बनवाया। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया हुआ है। पूरा गैंग इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उनसे लूटा गया हुआ माल मुसरक्का भी उनके पास मौजूद है। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं कि मुल्ज़मान किस जगह से बिलोंग करते हैं, प्लान कैसे बनाते थे और किस किस जगह पे जाके ये वारदातें करते थे और इन सब का मास्टरमाइंड कौन था। मज़ीद हम मुल्ज़मान से बात करते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया हुआ है तुम्हें? सर मैं डकैती कर रहा ऊंची आवाज से बात कर। डकैती कर रहा था। डकैती कर रहा था? हाँ जी सर। कहाँ से? सारे शेखपुरा रोड से। शेखुपुरा रोड से? अकेले ही थे? नहीं सर, कितने अफराद थे? 3 थे हम सर। क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम है सर एक का नाम कासम है और एक का नाम जो है अली अदर है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम शेर अली है। शेर अली है। कितने बहन भाई हो? हम सर 5 हैं। छोटे हैं बड़े हैं? सब मेरे से बड़े हैं। सबसे बड़े हैं सर? हाँ जी सर। तुम अकेले ही हो छोटे? हाँ जी सर। कितने दिन हो गए पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा? मुझे सर तकरीबन 10-12 दिन होने वाले हैं। 10-12 दिन हो गए हैं। घर वाले आए थे? नहीं सर। पीछे ही नहीं आए? नहीं सर, वो अकेला ही हूँ घर में, बस एक भाई हूँ मैं। तो वाला साहब के फोत हो गए हैं और वाइफ है। तुम्हें पता है कि तुम गिरफ्तार हो गए हो? नहीं सर, उन्हें इल्म नहीं था, लेकिन आज वो उन्हें कॉल की थी, वो आए थे। अच्छा। तो कहते हम क्या करें। पहले भी पकड़े गए हो? एक बार पकड़ा गया था सर। मतलब आधी मुजरम हुए फिर तो तुम। किस जुर्म में पकड़े गए थे पहले? 92 में सर रोड डकैती पे मोबाइल छीना था, मोबाइल मोटरसाइकिल से। मोबाइल छीना था? जी सर। अभी भी मोबाइल छीनने के जुर्म में पकड़े गए हो या कोई और बड़ा प्लान? नहीं सर, मोबाइल छीनना था। मोबाइल छीनना था? हाँ जी सर। पता चला है कि तुमने तो बड़ी बड़ी वारदात करनी थी। एक रैकी कर रहा था, बाकी 3 बंदे लूटने के लिए रेडी थे। झूठ ना बोलो। नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे, डकैती पे जा रहे थे सर। हम डकैती पे जा रहे थे? क्या कैसे इन्फॉर्मेशन मिली है किस जगह पे जाके डकैती करनी है? नहीं, अभी तो सर जाने निकलने लगे थे बात सर। प्लान कैसे बनाते हो कि यार चलते हैं फलां जगह पे जाके इस बंदे ने ये करना है, तुमने कनपट्टी पे पिस्टल रखना है और तुमने मोबाइल छीनना है? ये सारा रोल कैसे तय करते हो? सर कासम है ना सर, उसने सबको बताना होता है क्या क्या करना होता है सर। वो मुझे मोदर पकड़ा देता है। अच्छा, मतलब वो लीडर होगा ना तुम लोगों का? जी। अच्छा, तो वो किधर है अभी? वो अभी इधर ही है सर। वो भी गिरफ्तार हो गया हुआ है ना? जी सर। अब तक कितनी वारदातें की हैं? सर 5-6 की थी। सिर्फ 5-6? जी सर। लास्ट टाइम जब तुम पकड़े गए थे पुलिस के पास कितना अरसा हो गया? तब सिर्फ 4 माह हो गए सर, नहीं की थी। 4 माह हो गए थे नहीं थी की? नहीं थी, अब गिरने लगे थे सर। उससे पहले तुम निकले ही थे घर से चोरी करने के लिए और पुलिस ने पकड़ लिया है ना? नहीं सर, रोड पे हम आए थे करने के लिए, इसलिए इन्होंने पकड़ा है। उन्होंने पकड़ लिया था? जी सर। अच्छा, वारदात करते कैसे हो, जरा थोड़ा सा अपना वो बताओ तो सही प्लान। सर एक बाइक के नीचे उतर, एक बाइक पे होता है हाँ। और एक मतलब मोदर एक के हाथ में होता है और एक तलाशी लेता है। अच्छा, बस सर। एक रैकी कर रहा होता है? नहीं सर, आके कोई भी नहीं करता, रोड पे जाते करते। ऐसे ही बेला झिझक शुरू हो जाते हो लूटने के लिए? जी सर। क्या नाका लगाते हो? नहीं सर, कि चलते हुए बाइक को स्लो करते हो? चलते हुए बाइक को चलो सर। स्लो करते हो? जी सर। पहले किस जगह पे करते रहे हो वारदातें? शेखपुरे में की थी सर, लेकिन वो पकड़े गए थे। उसके बाद 1.5 साल सर जेल में रहा हूँ, तो अब निकला था तो घर वाले निकलने नहीं देते। लेकिन जब पकड़े गए थे तब कितनी टोटल वारदातें कर ली थी? 3 की थी तब सर। कितनी कितनी अमाउंट है लोगों से छीनी? वो सर उसी लड़के को पता होता है, वो हमको थोड़े थोड़े देता है। तुम लोगों को कितने कितने पैसे मिलते हैं? हमें कभी 10,000 दे दे या कभी 5,000, कभी 15,000 ऐसे देता है वो। डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी शक्ल दिखाओ ज़रा।
नाज़रीन इसका ज़रा चेहरा देखें, ये 1.5 साल जेल के अंदर रह के आया हुआ है और इन लोगों को अगर इन्होंने 1 लाख रुपया लोगों से छीना है ना तो इनके हिस्से में वही थोड़े थोड़े पैसे आने हैं, 10,000 5,000। बाकी जो लोग होते हैं ना, जो इनका जो मेन लीडर है वो ले जाता है। तुम लोगों को पता भी है कि इसका जो अंजाम है, इसका अंजाम बुरा है। पुलिस पकड़ लेगी, तुम्हारे माँ बाप जब आएंगे उन्हें देखेंगे तुम्हें कि हवालात में बंद है हमारा बच्चा, उनके ऊपर क्या बीतेगी, तुम्हारी बीवी बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। तुम फिर दोबारा यही रखते करते हो। सर एक बार गलती अब कभी नहीं हम करेंगे ऐसा कभी। तो पहले जब चोरी की थी तब ये एहसास नहीं हुआ? सब हुआ था सर। ये मूंछें रखी हुई हैं, ये दाढ़ी बनाई हुई है जी, मैं बड़ा जी मोअज़्ज़ज़ शहरी हूँ माशरे में जो रहता हूँ, ऐसा ही है ना? जी सर गलती हो गई सर, अब कभी ऐसा नहीं होगा। बच्चे भी होंगे ना? जी सर 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हैं? 1 बेटी। बच्चों का तो जो बाप है ना वो हीरो होता है। अपने बच्चों को तुम ये सिखा रहे हो कि भाई तुम लोगों ने भी डकैत बनना है। नहीं सर ये गलती हो, अब कभी ऐसा नहीं होगा सर। इससे पहले काम क्या करते हो? मैं तो सर वर्कशॉप का काम करता था। कौन सी वर्कशॉप? मैकेनिकल की सर। तो वहाँ से कितने पैसे मिलते थे? वहाँ से सर 1,000-1,200 दिहाड़ी मिलती थी। तो 1,000-1,200 रुपये काफ़ी नहीं है महीने का? अच्छा खासा 30-40 हज़ार बन जाता है। जी सर लेकिन गलत रास्ते पे चल गया था सर, भटक गया था सर। किस तरह भड़क गए? बच्चे हो तुम या तुम्हें उंगली पकड़ के चलाते हैं कि इस तरफ चलो? सर गलती होगी एक बार, दोबारा कभी नहीं होगी ऐसा। पहले गलती नहीं का एहसास नहीं हुआ 1.5 साल पहले? सर हुआ है लेकिन अब नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वालों को कौन पालता है? कोई भी नहीं सर, वो अल्लाह के वास्ते, बोलो। अल्लाह के सारे होते हैं बस। अल्लाह के सहारे ना। जी सर। तो वो जो तुम्हारी वाइफ है जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया हुआ है, वो पीछे से पैसे लेके आती है या मोहल्लेदार पैसा खर्चा उठाते हैं सारा? नहीं सर उसके माँ बाप भी उसका खर्चा देते हैं, वो जो भी करते हैं। अभी जो वारदात कर रहे थे उसमें और कौन कौन साथी शामिल थे, और तुम्हें ये इतला कैसे मिली थी कि यार फलां जगह पे ये 1.5 करोड़ की वारदात करनी है, वहाँ पे चलते हैं? सर ये कासम लड़का है, उसे पता है साहब को, उसे वही लीडर है, वो मतलब साहब को करवाता है, वही लड़का का था। उसे इन्फॉर्मेशन कौन देता था? तुमने कभी पूछा उनसे? नहीं सर हमने, वो कहते हैं हम तुम्हें ये बात पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं जहाँ कहता हूँ तुम मेरे साथ चलते रहो। जी सर। सर ये इनका जो लीडर है कासिम जिसके बारे में बता रहे हैं ये, सर वो इन्फॉर्मेशन जिसको देता था या जिससे वो रिसीव करता था कि फलां जगह पे वारदात करते हैं, सर वो चीज़ें भी तो आपने इनसे बुलवाई होंगी? जी बिल्कुल, वो कासम अभी आपको बुलवा देते हैं, उसके सारी चीज़ें वो यहाँ हो जाती हैं आपके सामने ही, उसका इंटरव्यू ले लेते हैं। अभी वो पास ही है, हमारे पास है वो। अब तक इन्होंने शेखुपुरा के अंदर कितनी वारदातें कर ली हुई हैं? मैक्सिमम भी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा की होंगी, 10 से ज़्यादा होंगी, 20-25 भी हो सकती हैं। जो देखिए ना, एक माँ है, एक बच्चे को छोटे से को पालती है, बड़ा करती है, कल को ये उनकी बुजुर्गी के लिए सहारा बनेगा। माली या पौधे को पानी देता है कि कल को वो परवान चढ़ेगा, उसके साए में मैं बैठूंगा। सर इस किस्म की अगर औलाद निकल आए तो माँ बाप क्या करेगा? बिल्कुल, वो तो उनके लिए डूबने मरने का मुकाम है ना, वो क्या कर सकते हैं। वो तो उन्हें समझाते हैं, पहले ये जेल भी काट के आ चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं बाज आए, फिर भी आगे उन्होंने प्लान बना लिया करने का। सर ये जाहिर बात है मोर देन वन अपनी कन्फेशन भी कर रहा है कि मैंने वारदातें की हैं। अब अगर ये जाता है तो फिर तो तकरीबन 2-3 साल कंफर्म है ना? बिल्कुल 2-3 साल कन्फर्म है, उसके बाद तो हम कुछ कह नहीं सकते कि फिर भी करते हैं कि नहीं करते। ये तो इनके लिए इबरत होना चाहिए ना कि हम कैसे क्या काम कर रहे हैं। शर्म आ रही है तुम्हें? बिल्कुल ऊपर करो चेहरा जरा, दिखाओ सबको कि मैं वो डाकू हूँ जो माशरे में सुकून बरपा, किसी को सुकून से मैं रहने देने दूंगा। नहीं सर अब कभी नहीं होगा, ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। कैसे यकीन दिलाओगे सबको को आइंदा के बाद नहीं मैं करूँ? सर मैं अल्लाह के हाज़र नज़र आकर कहता हूँ आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं गलत करूँगा, हलाल की करूँगा, मजदूरी कर लूँगा, लेकिन कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। पहले जब पकड़े गए तब ये एहसास नहीं हुआ था? तब हुआ था लेकिन अब इस गिरेबान के अंदर नहीं था झांका आपने? लेकिन सारा अब झांक लिया, लेकिन कभी ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब नाज़रीन मुल्ज़म पकड़ा गया हुआ है और अपना जुर्म कबूल कर रहा है। इन्होंने एक बड़ी वारदात की प्लानिंग की हुई थी जो शेखुपुरा रोड के ऊपर थी। मशकूक सारी सूरत हाल लगी, पुलिस नाके पर मौजूद थी, उन्होंने इस पूरे गैंग को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से वेपन भी बरामद हो चुका हुआ है और इसके साथ साथ जिस जगह पे इन्होंने वारदातें की हैं वो भी उनसे सब कुछ उगलवाई जा चुकी हुई हैं। इनकी मिसल प्रॉपर तरीके से तैयार की जाएगी और ये उम्मीद की जाएगी कि जो माशरे में अनरेस्टलेसनेस थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।